आज हम बात करेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना तो कई बार होगा लेकिन समझ कम ही पाए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बॉन्ड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉन्ड्स एक तरह के फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट होते हैं जिसमें इन्वेस्टर एक बोरोअर को लोन देता है, यानी लेंडर और बोरोअर के बीच एक IOU होती है जिसमें लोन और उसकी पेमेंट की सारी डिटेल्स होती हैं। अगर इतने सारे टेक्निकल टर्म्स के कारण कुछ समझ में ना आया हो तो एक एग्जांपल से इस चीज को हम समझते हैं। अब आप यूं समझ लीजिए कि कंपनी को पैसा चाहिए। अब इसके लिए उस कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो या तो शेयर्स इशू कर सकती है या फिर बैंक से डायरेक्ट लोन ले सकती है। लेकिन शेयर इशू करने से कंपनी में उनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी और बैंक से लोन लेने पर कम से कम 12 से 13% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब ऐसे में इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए कंपनी बॉन्ड इशू करती है, यानी कि एक तरीके से कंपनी बिना शेयर दिए पब्लिक को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। और भी अगर सिंपल तरीके से समझना चाहो तो जब कंपनी को पब्लिक से पैसा उधार लेना होता है तब वो बॉन्ड इशू करती है। और भी आसान तरीके से बताऊं तो जब कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है तब उसे बॉन्ड कहते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट में पब्लिक का ये फायदा होता है कि जहां आपको फिक्स डिपॉजिट में 5 से 6% का प्रॉफिट मिलता है, वहीं ये कंपनीज आपको 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट देती है। यानी कि कंपनी ने बैंक से लोन ना लेकर इंटरेस्ट के पैसे बचा लिए और अपने बैंक को पैसे ना देकर ज्यादा इंटरेस्ट कमा लिया। अब तक आपको ये तो पता चल गया होगा कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बॉन्ड इशू क्यों करते हैं। अब चाहे कंपनीज हो, सरकार हो या फिर स्टेट हो, सभी अपने प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन को फाइनेंस करने के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये पब्लिक से पैसा जमा करने का एक तरीका होता है। इससे गवर्नमेंट स्कूल, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जमा करती है। कॉर्पोरेशंस भी बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए बॉन्ड का इस्तेमाल करती हैं। अब हर बॉन्ड की कुछ कॉमन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि फेस वैल्यू, कूपन रेट, कूपन डेट्स, मैच्योरिटी डेट और इशू प्राइस। फेस वैल्यू एक बॉन्ड की मैच्योरिटी पर होने वाला अमाउंट होता है। अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें तो जिस प्राइस पर पहली बार बॉन्ड इशू होता है उसे फेस वैल्यू कहते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी से 1000 रुपए में कोई बॉन्ड खरीदा, इसका मतलब आपके बॉन्ड की फेस वैल्यू हुई 1000 रुपए। अब इस 1000 रुपए पर आपको हर साल कंपनी की तरफ से कितना इंटरेस्ट मिलता है उसे कूपन रेट कहते हैं। यानी कि कूपन रेट उस इंटरेस्ट रेट को रिप्रेजेंट करता है जो बॉन्ड इशूअर बॉन्ड के फेस वैल्यू पर पे करेगा। यानी कि अगर 1000 रुपए पर 10% कूपन रेट मिल रहा है तो आपको हर साल कंपनी 100 रुपए देगी। फिर आता है टेन्योर, यानी कि जो पैसा आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो टोटल अमाउंट आपको कितने सालों के बाद वापस मिलेगा, ये डिपेंड करता है टेन्योर पर। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आपकी FD करवाते हैं तो आपको एक टाइम पीरियड मिलता है कि इतने सालों के बाद आप अपना पैसा बैंक से वापस ले सकते हैं। ठीक वैसे ही बॉन्ड के साथ भी होता है। इसके बाद आती है क्रेडिट रेटिंग। अब हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी की रेपुटेशन देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं कि कहीं हम जिस कंपनी को लोन दे रहे हैं वो हमारा लोन डिफॉल्ट कर कहीं भाग ना जाए। अब वैसे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं क्रेडिट रेटिंग से। क्रेडिट रेटिंग में हाईएस्ट रेटिंग AAA होती है, यानी कि जिस कंपनी के पास AAA क्रेडिट रेटिंग है तो उसमें इन्वेस्ट करना काफी हद तक सेफ हो जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना सेफ है तो हम ये भी जान लेते हैं कि कितने तरह के बॉन्ड्स होते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करना है। पहले आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो कि सेफ ऑप्शन माने जाते हैं क्योंकि सभी को पता है कि सरकार तो डूबने वाली नहीं है तो हमारा पैसा भी नहीं डूबेगा। इसके बाद आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बॉन्ड्स, यानी कि ऐसी कंपनी के बॉन्ड्स जिसमें गवर्नमेंट के शेयर मेजॉरिटी में है। इसीलिए इन्हें काफी हद तक सेफ माना जाता है क्योंकि इनडायरेक्टली ही सही बट गवर्नमेंट का इनमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और उसके बाद आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, यानी कि प्राइवेट बॉन्ड्स, जिसमें सभी प्राइवेट कंपनीज आती हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ ट्रस्टेड नाम हैं जैसे कि टाटा और रिलायंस। तो एट द एंड बॉन्ड्स एक ऐसा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको फिक्स्ड इनकम देता रहता है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और स्टेडी इनकम चाहते हैं तो बॉन्ड्स आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है।